फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेके हम आपको अपडेट बता रहे थे। सोचिए, दुनिया भर में फिलिस्तीन की आजादी के लिए जिस तरीके से सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा है, वाकई में वो देखने लायक है। दुनिया भर से फिलिस्तीन को मदद मिल रही है। फिलिस्तीन की आजादी की मांग के लिए लोग सड़कों से लेके संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी नेतन्याहू को चेतावनी दिया था कि अगर इस युद्ध से वो पीछे नहीं हटा तो नरसंहार को लेके उस पर कठोर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन सोचिए, अब इजराइल किस तरीके से फिलिस्तीन के बाद लेबनान को बर्बाद करने के लिए अपनी बर्बरता दिखा रहा था, और उसके बाद ईरान भी इस युद्ध में कूद पड़ा। ईरान के साथ साथ अब लेबनान जो है वो इस युद्ध से पीछे हट चुका है, लेकिन इजराइल जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब वो सीरिया को निशाना बना रहा है। आखिर क्या है नेतन्याहू की मंशा? क्या चाहते हैं वो? क्या राष्ट्र के झूठे राष्ट्रवाद प्रेम के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों को उन्होंने मौत के कुएं में उतार दिया? जिस तरीके से गाजा पट्टी को लेके फिलिस्तीन के नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इजराइल में भी नेतन्याहू का विरोध उसके ही नागरिक कर रहे हैं। लेकिन इजरायली सेना को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस युद्ध की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, महिलाएं बुजुर्गों पर जिस तरीके से जंगली जानवरों से हमला करवाया गया था और बमबारी हुई थी, यहाँ तक कि अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को भी उसने नहीं छोड़ा। एक कुर्सी को बचाने के लिए एक क्रूर प्रधानमंत्री का ठप्पा पहले ही दुनिया भर में नेतन्याहू पर लग चुका है। वो इजराइल जो अपनी एकदम बोल्डनेस के लिए, अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था, उसके पास मिसाइलें हैं, उसके पास बड़े बड़े टैंक हैं, किस तरीके से उसकी छवि थी। लेकिन जैसे ही उसने एक कमजोर देश पर हमला किया, फिलिस्तीन पर हमला किया, वो देश के सामने नंगा हो गया। ये कहें नेतन्याहू की जो चाल थी, जो मंशा थी, जो प्लानिंग थी, वो धरी की धरी रह गई। और अब जिस तरीके से छोटे छोटे देश मिलकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो वाकई में देखने लायक है। लेबनान में तो खुशी के लिए लोगों ने मिठाइयां तक बांटी, लेकिन फिलहाल नेतन्याहू जो है पूरे तरीके से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, लेबनान में जंग खत्म होने के बाद अब अमेरिका ने सीरिया में अपने संगठनों को सक्रिय कर दिया है। सीरिया में फिर से गृह युद्ध के संकेत हैं। अमेरिका समर्थित लड़ाकों ने सीरियन आर्मी बेस पर अटैक कर दिया है। विद्रोही ग्रुप असद सरकार के खिलाफ शहर एल्पो तक पहुंच गई है। तो अब सीरिया को लेकर भी बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले फिलिस्तीन को निशाना बनाया गया था, फिर लेबनान को निशाना बनाया गया था। ईरान भी इस युद्ध का हिस्सा बन चुका था, जबकि तमाम लोग जो हैं, तमाम मुस्लिम संगठन भी पहले ही इस हमले में इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से इजराइल पर हिजबुल्लाह द्वारा लगातार किए गए हमले, 1000 सायरन, 600 हमले, कई हदाहत, और लेबनान में आईडीएफ के खिलाफ 200 आईडीएफ सैनिक मारे गए, 2000 सैनिक घायल हो गए हैं, 50 मकरबा टैंक नष्ट हो गए हैं। ऑपरेशन ने नेतन्याहू को 60 दिन के युद्ध विराम के लिए बोला है। तो सोचिए किस तरीके से युद्ध जो है 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। 1 साल से लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। दुनिया भर में शांति के लिए अपील की जा रही है, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध बनने की कगार पर है। ऐसा लगता है कि इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं वो क्रूरता की अपनी चरम सीमा पार कर चुके हैं, और वो किस तरीके से सत्ता के लालच में कुर्सी पर बचाने के लिए कैसे मजबूर नागरिकों को, बेकसूर नागरिकों को मौत का निशाना बना रहे हैं। एकता का जश्न लेबनान में फ्यूचर मूवमेंट राजनीतिक दल, जिसमें ज्यादातर रखीफ और साद हरीरी से जुड़े सुन्नी मुस्लिम हैं, ने हिजबुल्लाह समर्थक शिया नागरिकों को इजराइल पर विजय की मिठाइयां बांटी। तो इजराइल को एक लेबनान जैसे देश ने मजा चखा दिया, ये कहें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद अब लेबनान में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इजरायली हेब्रो सोर्स की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके मंत्रिमंडल द्वारा लेबनान युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने के पीछे एक मुख्य कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ सैन्य उपकरण और हथियारों का प्रतिबंध लगाने का निर्णय था। नेतन्याहू की मंजूरी के बदले बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को उन्नत हथियार और पहले से रोक दिए गए आपूर्ति करने का वादा किया। सौदे में महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण जैसे बम, तोपखाने, गोले,
जैसे ज़रूरी बुलडोजर भी इसमें शामिल है। इजरायली हमले जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये डील में ऐसा लगता है कि इजराइल ने युद्ध में जिस तरीके से हथियारों की कमी हो रही थी, तमाम देशों ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके वजह से उसने इस युद्ध से पैर पीछे खींच लिया। सीरिया में युद्ध जो है वो बहुत ही भयानक होता जा रहा है और लगातार जो है वहाँ की सेना इजरायली सेना को जवाब भी दे रही है। सीरिया और रशिया की भारी जवाबी बमबारी के बीच एल्पो की ओर बढ़ रहे आतंकियों को इजरायली सीधे तौर पर मदद कराए। सीरियाई अब सेना के बीच 100% लेबनान की तर्ज पर बड़े पैचर, बोगी डोगी और दर्जनों वायरलेस संचार उपकरण फट रहे हैं। जो किस तरीके से लगातार उपकरणों को भी सेट किया जा रहा है, उपकरणों का भी ब्लास्ट हो रहा है। और वेस्ट बैंक में फियादी ऑपरेशन में 19 इजरायली शेल्टर घायल हैं। घटना को अंजाम अकेले हमास शहीद सामिर हुसैन ने दिया। तो हमास भी लगातार मानवता के पक्ष में लड़ाइयां लड़ रहा है और जिस तरीके से दुनिया भर में हमास को लेकर एक छवि बनाई गई थी कि हमास एक आतंकी संगठन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा अगर फिलिस्तीन को मदद किसी ने पहुंचाई है तो वो हमास, खाने पीने की रोज़मर्रा की दवाई से लेके उनके लिए ब्रेड, दूध तक लोगों को पहुंचाने का अगर काम किया है तो वो हमास ने किया है। अमेरिका और इजराइल द्वारा समर्थित सीरिया आतंकी एल्पो ने घुस नहीं पाए। इस पूरे विषय पर लगातार अमरीश मिश्रा भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को अपडेट कर रहे हैं। आप उनके चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि लेबनान की जंग में इजराइल ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, क्योंकि अब इजराइल कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि युद्ध की सप्लाई बंद हो गई है। अब उसके पास युद्ध में जो शामिल होने वाले हथियार हैं वो नहीं बचे हैं। इजराइल ने गाजा में यहूदी बस्ती बसाने का कार्य शुरू कर दिया है। इजराइल सरकार ने गाजा में बिजली पानी कंस्ट्रक्शन के लिए बजट पास कर दिया है। गाजा पर हमले की वजह से सफाई हो गई। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल एजेंडे पर कार्य कर रहे फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर गाजा में यहूदियों को बसाया जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों को अपने ही शहर से उजाड़ कर वहां पर यहूदियों को बसाया जा रहा है। नेतन्याहू ने आखिरकार हार मान ली है। इजराइल सेना लेबनान छोड़कर जा रही है। आज सुबह 4 बजे अंधेरे में IDF सैनिकों ने जंग का मैदान छोड़ दिया। 2 महीने की भीषण जंग और हवाई हमले के बाद इजरायली सेना को कोई सफलता नहीं मिली। नेतन्याहू को इस जंग का भारी नुकसान की वजह से हिजबुल्लाह के आगे सरेंडर करना पड़ा। तो सोचिए किस तरीके से अगर आप युद्ध के दम पर, लड़ाई के दम पर, झगड़े के दम पर किसी का बुरा कर कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं, आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हिजबुल्लाह मिसाइलें हमले में इजरायली एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार मारे गए। ये उनके आखिरी मीटिंग की फुटेज है। तोमर बार लेबनान में हवाई हमलों को लीड कर रहे थे। मरने से पहले बैरूत पर एयर स्ट्राइक कर अपने घर लौटे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में उनके घर ड्रोन अटैक कर तोमर बार को ख़त्म कर दिया। तो सोचिए किस तरीके से सुबह 4 बजे लेबनान की धरती को इजरायली सेना को जाना पड़ा, इजरायली सेना को हटना पड़ा। जब आप मानवता का कत्ल करने लगते हैं, एक ना एक दिन आपको भी घुटने टेकने पड़ेंगे। नेतन्याहू मीटिंग में अपने अधिकारियों पर चीख रहे हैं, झल्ला रहे हैं। गुस्सा साफ दिख रहा है कि वो अपने कैबिनेट अधिकारियों को खुश नहीं है। लेबनान में चल रही इजरायली हिजबुल्लाह जंग को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला आएगा। फिलहाल इन तमाम बड़ी खबरों के बीच एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे थे कि लेबनान से पीछे हट चुके हैं नेतन्याहू। लेबनान की धरती से इजरायली सेना का बखिया उधेड़ने का काम हुआ है। रूस यूक्रेन जंग में नाटो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। नाटो देशों में बड़ी तादाद में यूक्रेन को टैंक भेजे जा रहे हैं पुतिन के लिए। अब यूक्रेन जंग और लंबी खिंच सकती है। तो एक तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर सीरिया और इजराइल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बीच में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, तो वो है लेबनान। लेबनान में जिस तरीके से इजरायली सेना ने पीछे कदम हटाया, इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी हार को स्वीकार किया है और ये सब दिखाई दे रहा है कि एक न एक दिन फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा जो मौत के मुंह में समा गए। उन महिलाओं को भी, उन गर्भवती महिलाओं को भी इंसाफ मिलेगा जिनको निशाना बनाया गया था नेतन्याहू ने। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।